जब भी हमारे गांव के रमेशर काका भूत ही कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं तो हम मित्रों को पहले तो थोड़ा डर लगा, पर बाद में भूतों को हमदर्दी होने लगी। हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक भूतनी भगवान बनकर सपने में आएगी और अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचा पाएगी। जी हाँ, यह कहानी एक ऐसी भूतनी की है जो मकरेड़ा के टिकरहिया जाने वाली छोटी लाइन पर घूमती रहती थी। लोगों के साथ ही जानवरों आदि की जान बचाया करती थी। बात बहुत पहले की है। एक बार रमेशर काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वे शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेड़ा के लिए रवाना हुए। मकरेड़ा पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। मकरेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय टिकरहिया जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। टिकरहिया और मकरेड़ा के बीच 6 से 7 किलोमीटर की दूरी थी और इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ियां दौड़ा करती थीं। पर मकरेड़ा से टिकरहिया होकर आगे जाने वाली रात वाली पैसेंजर आगे निकल चुकी थी। अब रमेशर काका करें तो करें क्या। पहले तो उन्होंने वह स्टेशन पर ही गुजारने की सोची, फिर पता नहीं क्यों उन्हें क्या सूझा कि वह अपना झोला झंटा उठाए और रेल की पटरी पकड़कर मकरेड़ा से टिकरहिया की ओर चल दिए। टिकरहिया में स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी में चाय पकौड़ी आदि बेचा करते थे। रमेशर काका निडर होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन्हें तो देर सवेर पैदल ही पटरियों से होकर इधर उधर जाने की आदत थी। आज तो उस दिन काली रात में भी वे तेजी से ऐसे बढ़े चले जा रहे थे जैसे दिन का प्रकाश हो। अभी रमेशर काका लगभग 1 किलोमीटर तक बढ़े थे तो उन्हें पटरी के बीच एक बकरी में मियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर देखा तो एक बकरी जिसके गले में पगहा बंधा हुआ था, पगहा मतलब रस्सी, और वह पगहा पटरी के बीच फंस गया था। पहले तो रमेशर काका के दिमाग में यह बात आई कि आखिर इतनी रात को यह बकरी यहाँ कैसे आ गई, और अगर कोई बकरी लेकर आया तो उसे छोड़कर क्यों चला गया। खैर, इन सब बातों से रमेशर काका ने अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए उस बकरी को फंसे पगह से निकालने की कोशिश शुरू कर दी, पर पगहा इस तरीके से फंसा हुआ था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक मालगाड़ी धीरे गति से आगे बढ़ रही थी। रमेशर काका उस बकरी की पगह को निकालने में इतने मशगूल थे कि उन्हें आती हुई मालगाड़ी की सुध न थी और ना ही उन्हें आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह मालगाड़ी रमेशर काका के करीब आ गई और अरे यह क्या, अब जाकर रमेशर काका को मालगाड़ी का आभास हुआ और वे कूदकर पटरी से हटना चाहे, पर यह क्या, वे ज्यों ही कूदकर भागना चाहें त्यों ही बकरी ने विशाल रूप पकड़ लिया। ऐसा लगता था कि बकरी के रूप में कोई दैत्य है। अब तो रमेशर काका थोड़ा डर भी गए और उस बकरी ने भागते रमेशर काका की धोती भी मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचने लगी। अब रमेशर काका एकदम से असहाय हो गए और पसीने से बुरी तरीके से भीग गए। अब वह मालगाड़ी और भी करीब आ गई। ऐसा लगता था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम उनके सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगा था। वे ना चाहते हुए भी पटरी की ओर खींचे चले जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा घटा जो रमेशर काका की समझ से परे था। अचानक एक 15 साल की सुंदर सुकन्या कन्या प्रकट हो गई। देखते ही उसने बकरी के मुंह में से रमेशर काका की धोती छुड़ाने लगी। अब तो वहाँ का दृश्य बहुत ही भयंकर हो गया था। रमेशर काका पूरी तरीके से डरे सहमे थे, पर इस किशोरी के आने से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। अब मालगाड़ी लगभग 100 मीटर की दूरी पर आ गई थी। अब तो उस बकरी और किशोरी की लड़ाई और भी भयंकर हो गई थी। अचानक उस किशोरी ने बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफल हुई और तेजी से रमेशर काका को धक्का दे दी। अब रमेशर काका पटरी से थोड़ी दूर जाकर गिरे। वे जैसे ही गिरे तो उन्हें अपने पास से मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही यह भी कि पटरी पर अभी भी उस बकरी और
किशोरी में भयंकर लड़ाई चल रही थी। रमेश और काका अचानक एकदम से डर गए। उनके डरने का कारण यह था कि अभी तक तो वो केवल उन दोनों की लड़ाई और गुजरती हुई मालगाड़ी देख रहे थे, पर उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि वह बकरी और किशोरी उसी पटरी पर लड़ रहे हैं जिस पर मालगाड़ी गुजर रही है। पर इन दोनों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वे मालगाड़ी के पहियों के नीचे आ रहे थे, और कभी कभी नीचे आते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो रमेश और काका एकदम से पीले पड़ गए और उन्हें इस भूतनी लड़की के बारे में पता था। उन्होंने कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुन चुके थे जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों और जानवरों आदि की जान बचाती रहती थी। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी, उन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के पगहे को गले में लपेटकर खींचना शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि उस बकरी का गला पूरी तरीके से दब गया है और वह एक भयानक आवाज़ में मिमियाई। लड़की को पता नहीं क्या सूझा कि उसने उसका पगहा छोड़ दिया। पगहा छोड़ते ही वह बकरी मिमियाते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब वह लड़की धीरे धीरे रमेश और काका की ओर बढ़ने लगी। रमेश और काका थुक सटक गए। उन्हें डर भी लग रहा था कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि भूतनी उनका बुरा करेगी कि अच्छा करेगी। भूतनी धीरे धीरे रमेश और काका के पास पहुंची। रमेश और काका अब उठकर बैठ गए थे। लड़की ने हाथ देकर रमेश और काका को उठाया और दूर पड़े उनके झोले को लाकर दे दी। अब रमेश और काका थोड़ा सहज हो गए थे। लड़की ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। अब रमेश और काका उस लड़की के साथ तेज कदमों से पटरियों पर चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रमेश और काका उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए हकलाकर बोले, बेटी तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही थी? लड़की पहले तो थोड़ा सिसकी और फिर संभल कर बोली, काका मैं 5 और 7 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटरी किनारे एक मड़ई में रहती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरी बकरी जो मुझसे लड़ रही थी का पैर पटरी में फंस गया था। तभी एक ट्रेन भी आ गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में बकरी भगवान को प्यारी हो गई और बकरी को बचाने के चक्कर में मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वह किशोरी फूट फूट कर रोने लगी। अब रमेश और काका की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्होंने प्रेम से किशोरी पे अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। किशोरी थोड़ा शांत हो गई। कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर रमेश और काका ने पूछा कि बेटी पर वह बकरी मुझे मारना क्यों चाहती थी? इस पर उस किशोरी ने कहा कि दरअसल उस बकरी को लगता है कि हम उसकी जान ड्राइवर ने ले ली थी। उसके बाद वह हमेशा इंसान को मारने की कोशिश करती है, जबकि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ। उसकी और मेरी मौत उस ड्राइवर की वजह से नहीं, अपितु बकरी की गलती से हुई थी। वह किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं है। बातों ही बातों में रमेश और काका उस किशोरी के साथ टिकरहिया स्टेशन पहुंच गए। उस लड़की ने कहा कि काका अब आप चले जाइए, मैं इसके आगे नहीं आ सकती। पर रमेश और काका ने उससे कहा कि बेटी तू बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे घर चले, मेरी बेटी जैसी रहे। काका की इन बातों को सुनकर वह किशोरी थोड़ी और भावुक हुई और कहा ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा कहकर वह जाने लगी। रमेश और काका की माने तो वह किशोरी बराबर रमेश और काका को दिख जाती थी और कभी कभी उन दोनों में बातें भी होती थी। एक दिन रमेश और काका ने उसकी आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान कराया और उसके बाद कहते हैं कि वह किशोरी कभी नहीं दिखी। शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। मित्रों, आप सभी को यह बहुत ही काल्पनिक कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पर आप सभी लोग बहुत स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।